नमस्ते बच्चों, परिश्रम वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी करेंगे। स्टैंडर्ड थर्ड सेमेस्टर 1 चैप्टर 7। चैप्टर 7 है साहसी फुलवा। ये एक कहानी है, तो फिर चलो हम ये कहानी सुन लेते हैं। पहले इसके हम हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं। हार्ड वर्ड्स पे आप अपनी फिंगर रखो। फर्स्ट वाला है चुस्त, हर्षिता, गन्ना, दृश्य, सहम, पत्थर, निशाना, लड़खड़ाना, बेहोश, चौकसी, गिरफ्तार, चौकन्नी। ये थे इसके हार्ड वर्ड्स। फुलवा एक साहसी और निडर लड़की थी। वह पढ़ने के साथ साथ खेलकूद में भी चुस्त थी। चुस्त मतलब कि फुर्तीली थी। एक दिन वह हर्षिता, अमोल और संयम के साथ चोर सिपाही खेल रही थी। ये सभी उसके फ्रेंड्स थे। कौन उसके फ्रेंड्स थे? हर्षिता, अमोल, संयम। ये सब बच्चे क्या कर रहे थे? चोर सिपाही खेल रहे थे। संयम चोर बनकर कहीं दूर जा छिपा। फुलवा संयम को ढूंढती हुई गन्ने के खेत में चली गई। पर यह क्या? वहां का दृश्य देखकर फुलवा के होश उड़ गए। संयम के हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। फुलवा एक पल के लिए सहम हो गई, यानी एक पल के लिए तो वो डर सी गई। फिर उसने साहस कर संयम के मुंह से कपड़ा खोल दिया। तभी किसी ने पीछे से फुलवा के कंधे पर हाथ रखा, पर फुलवा डरी नहीं। उसने हमला करने वाले के हाथ पर जोर से काटा। दर्द के मारे उस आदमी ने अपना हाथ खींच लिया। फुलवा उसकी पकड़ से छूटकर भागी। वह आदमी भी हाथ में डंडा लेकर फुलवा के पीछे भागा। भागते भागते फुलवा की नजर एक पत्थर पर पड़ी। उसने पत्थर उठाकर उस आदमी की ओर जोर से फेंका। निशाना ठीक बैठा। उसकी नाक से खून बहने लगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। वह लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा। फुलवा ने लपक कर उसका डंडा उठा लिया और लगी उस दुष्ट की पिटाई करने। वह बेहोश हो गया। फुलवा ने भागकर संयम की रस्सी खोल दी। दोनों बच्चों ने मिलकर उस रस्सी से उस आदमी को बांध दिया। फुलवा उस आदमी की चौकसी करने लगी और संयम दौड़कर गांव वालों को बुला लाया। गांव वालों ने फुलवा के साहस की बहुत प्रशंसा की। एक आदमी ने बंदी को पहचान लिया। वह बोला, अरे यह तो अपने गांव से भागा हुआ दुष्ट जुगल है। पुलिस इसको गिरफ्तार करना चाहती है। जुगल को होश आया तो उसने अपने को जेल में पाया। उसका मुंह सूजा हुआ था और सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। उसने पुलिस को बताया, मेरे कुछ साथी आज रात को मुखिया के घर डाका डालेंगे। यह समाचार मिलते ही पुलिस चौकन्नी हो गई। रात को प्राइमरी पाठशाला के पास आकर एक जीप रुकी। उसमें से 4 डाकू बाहर निकले। पहले से ही घात लगाकर बैठी पुलिस ने तुरंत ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन सभी के हाथों में बंदूकें थी। अगले दिन समाचार पत्रों में डाकुओं के पकड़े जाने की पूरी घटना के साथ फुलवा के बड़े बड़े चित्र छपे थे। ये थी हमारी फुलवा की कहानी। चलो अभी इस चैप्टर की एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, संयम को बंधा हुआ देख फुलवा ने क्या किया? संयम को बंधा देखकर फुलवा धैर्य से काम लेते हुए संयम के मुंह का कपड़ा हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, फुलवा ने डाकू का मुकाबला किस प्रकार किया? फुलवा ने डाकू का मुकाबला पूरी वीरता और धैर्य से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगल ने पुलिस को क्या बताया? जुगल ने पुलिस को बताया कि मेरे कुछ साथी आज रात मुखिया के घर डाका डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? चलो ये तो आपको ही बताना पड़ेगा। इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा MCQ का। उसमें फर्स्ट वाला है, फुलवा कैसी लड़की थी? फर्स्ट में लिखा है साहसी, निडर, साहसी और निडर, तो इसका आंसर आएगा साहसी और निडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलवा संयम को ढूंढती हुई कहाँ गई? खेत में गई, बाग में गई कि जेल में गई? तो इसका आंसर आएगा गन्ने के खेत में गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयम दौड़कर किन्हें बुला लाया?
घर वालों को, गांव वालों को कि पुलिस को? तो इसका आंसर आएगा गांव वालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगल के साथी किसके घर डाका डालने जा रहे थे? फुलवा के घर, संयम के घर कि मुखिया के घर? तो इसका आंसर आएगा मुखिया के घर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, जिसका जो सेंटेंस सही है तो हमको राइट की साइन करनी है, अगर गलत सेंटेंस है तो उसमें क्रॉस की साइन करनी है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फुलवा डरपोक लड़की थी? नहीं भाई, डरपोक कहाँ थी, वो तो साहसी लड़की थी। संयम के मुंह पर कपड़ा बंधा था? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलवा ने हमला करने वाले आदमी के हाथ में काट लिया? यस, काटा था उसने। संयम ने उस आदमी को रस्सी से बांध दिया? हाँ, संयम ने और फुलवा ने दोनों ने मिलकर उस आदमी को रस्सी से बांध दिया। पुलिस चौंकन्नी हो गई और चारों डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। यस, ये भी सेंटेंस सही है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, संयम और हिम्मत से सामना करना है। और इस कहानी से एक स्पेशल बात सीखनी है आपको कि पढ़ाई के साथ साथ हमें खेलकूद में भी इंटरेस्ट रखना चाहिए। आउटडोर गेम्स तो खेलनी ही चाहिए, फिर वो कोई भी गेम हो, जैसे कि दौड़ हो, कबड्डी हो, खो खो हो, हाइड एंड सीक हो, गिल्ली डंडा हो, जो भी आपको अच्छी लगती है गेम वो आप ज़रूर से खेलें। आउटडोर गेम्स खेलने से हमारी बॉडी हेल्दी, फिट और चुस्त दुरुस्त हम रहते हैं। इस कहानी में फुलवा ने बहादुरी का काम किया और अगले दिन समाचार पत्रों में उसके बड़े बड़े चित्र छपे थे। इस कहानी से मुझे आपको एक बात बतानी है, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भारत में हर वर्ष 26 जनवरी को 1 या 2 दिन पहले बहादुर बच्चों को दिए जाते हैं। भारतीय बाल कल्याण परिषद ने 1957 में ये पुरस्कार शुरू किए थे। पुरस्कार के रूप में एक पदक, प्रमाण पत्र और नगद राशि दी जाती है। सभी बच्चों को विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने तक वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल सहायता भी दी जाती है। 26 जनवरी के दिन ये बहादुर बच्चे हाथी पर सवारी करते हुए गणतंत्र दिवस परेड में होते हैं। इस साल जिन बच्चों को पुरस्कार मिला है, थोड़ा सा इनके बारे में हम जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर के 2 बहादुर बच्चों को मिला ये वीरता का पुरस्कार। बेंगलुरु के यश आराध्या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड पाने वाले देश के पहले मोटर स्पोर्ट्स खिलाड़ी बन गए हैं। केरल के आदित्य के को भारत अवार्ड दिया गया था। उत्तराखंड की 11 साल की राखी को भी पुरस्कार दिया गया था। 13 साल की अलैका, कर्नाटक के वेंकटेश, कुप्पड़वाड़ के सरताज को भी सम्मानित किया गया था। मैंने तो आपको थोड़े से ही नाम बताए, पर कई सारे बच्चे हैं जिनको सम्मानित किया गया है। फुलवा की तरह आपको भी बहादुर बनना है। चैप्टर नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये कहानी आपको समझ में आई, आपको अच्छी लगी? बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं कुछ नया लेके।